बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा के दौरान हुई अनियमितताओं के कारण अभ्यर्थी काफी परेशान है। अब इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कुछ अभ्यर्थी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के आवास पर। अभ्यर्थियों ने बताया कि दिलीप जायसवाल ने उन्हें मिलने के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि इस विषय पर कार्रवाई की जाएगी। बातें हुई उनसे, क्या आश्वासन दिया सर? दिलीप जायसवाल सर ने हम लोगों को बुलाया था कि डेलीगेशन लेकर आप लोग आइए। हम लोग कोई नेता वगैरह तो है नहीं, तो जो हम लोग को बुलाया गया उसके पास हम लोग गए थे। डेलीगेशन को बुलाया गया। मामला ये है कि इन्होंने कहा है कि बीपीएससी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर बीपीएससी इस पर एक्शन नहीं लेता है तो हमारे पास दो ही विकल्प बचता है कि या तो बीपीएससी का गेट घेरे, जैसे यूपीपीसीएस में गेट घेरा गया है, या एमपीपीसीएस में जिस तरह से गेट घेरा गया था उस तरह से गेट घेरा जाए और पुलिस तंत्र अपना लाठी डंडा चलाना स्टार्ट करे। पर अब हम लोगों के भी धैर्य की सीमा टूट रही है। हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये गांधी की धरती पर हम लोग गांधीयन मेथड को अपना रहे हैं। पर अगर आयोग इस एग्ज़ाम को निरस्त नहीं करता है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि इनको कमेटी बनाकर निरस्त करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है, घेरा घेरी ही करना पड़ेगा। हम लोग को सड़क पर आना ही पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि चेयरमैन इमीडिएटली इस एग्ज़ाम को कैंसिल करे और री एग्जामिनेशन अनाउंस करे, क्योंकि जो बापू परीक्षा केंद्र है वो एक केंद्र नहीं है। ये मूर्ख बना रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये विद्यार्थियों के साथ छलावा कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बापू परीक्षा केंद्र है वो 22 केंद्र के बराबर के हिसाब से है, क्योंकि एक केंद्र पर 514 लोग बैठते हैं और शिवहर में 14 केंद्र था, तो शिवहर ऐसा 2 जिला का वहाँ परीक्षा रद्द हुआ है। ये मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करें। केवल वही पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग भी सब कोई पढ़े लिखे लोग हैं। क्या क्वेश्चन ये पूछते हैं कि गिरिराज सिंह का कौन सा मंत्रालय है? तो अगर क्वेश्चन बराबर होने के लिए आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर कि श्री चिराग पासवान जी का क्या मंत्रालय है, तभी तो बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन नहीं हुआ। ये पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतती हैं, तो ये यही ना पूछेंगे कि एक आदमी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं, तभी तो बराबर होगा। अध्यक्ष जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि वो आयोग बना के बीपीएससी से भी बात करेंगे। इसमें कोई उम्मीद लग रही है आप लोग को कि कोई निष्कर्ष? देखिए, हम लोग 2 दिन हम लोग समय देते हैं। सर ने जैसा बोला है कि 1 दिन 2 दिन का बाबू समय लगेगा, हम लोग 1 दिन 2 दिन हम लोग अभी भी आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर बात हमारी नहीं सुनी गई तो चेयरमैन जिम्मेवार होंगे। अगर स्टूडेंट का हत्या होता है, क्योंकि यहाँ वहाँ से तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, या हम लोग की अर्थी वहाँ से जाएगी, तो उसके ये 3 दिन से भूखे हैं। हम लोग रात में मच्छर मक्खी में सो रहे हैं, तो उसके लिए केवल और केवल चेयरमैन जिम्मेवार होंगे। अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है, आत्मदाह करता है या मरता है, तो उसके लिए वनली बीपीएससी का चेयरमैन जिम्मेवार है और कोई नहीं जिम्मेवार है। और अगर बच्चे मजबूर होते हैं कि जाकर उनका गेट घेर ले, तो उसके लिए भी केवल और केवल चेयरमैन जिम्मेवार है, क्योंकि बिहारी अस्मिता को चैलेंज कर रहे हैं बार बार। क्या कहते हैं वो? ये बार बार कह रहे बिहारी अस्मिता को उपद्रवी है। यूपीपीसीएस में बच्चा जाकर गेट को घेर लिया, वो उपद्रवी नहीं है, वो उदंड नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, और हम लोग उपद्रवी हो जा रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी को बीपीएससी की लूटा है। क्या लगता है आप लोग को मोनोपोली चल रहा है बीपीएससी का? मिसमैनेजमेंट आप करें। डीएम ने थप्पड़ किसको मारा? क्या बीपीएससी के चेयरमैन के बच्चा को कोई थप्पड़ मार के रह लेगा? ये थप्पड़ मारते हैं आप, और उपद्रवी हो जा रहे हैं हम लोग। 12 बजे एग्जाम होता है, 1 बजे पेपर मार्केट में लीक होता है, 12:30 में पेपर आप नहीं बांटते हैं, मिसमैनेजमेंट करते हैं आप। और बीपीएससी एक ऐसा बॉडी है जिस पर बहुत धब्बे लग चुके हैं। 6वीं का पेपर लीक होता है, 7वीं का पेपर लीक होता है। उसके पहले उनके जो मेंबर्स हैं क्या क्या करते हैं, पूरा दुनिया को पता है कि बीपीएससी का क्रेडिबिलिटी कैसा है। और 6वीं में कोई बिहार में उपद्रवी छात्र नहीं था। 69 में आप लोगों ने सुना कि पेपर लीक हुआ? अतुल प्रसाद सर के समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये नॉन सीरियस चेयरमैन है। सिंपल सी बात ये है, ये झूठ-मूठ का नॉन सीरियस स्टूडेंट कह रहे हैं, ही इज अ नॉन सीरियस चेयरमैन। सिंपल सी बात ये है। और हम एक चैलेंज ओपन आपको देते हैं, जैसा कि सर को भी हम लोगों ने बोल दिया है। बीपीएससी के सारे बोर्ड मेंबर सामने बैठे, कोई 5 स्टूडेंट को हम लोग को सामने रखे, मीडिया को बुलाएं, क्योंकि डेलीगेट्स को बुला के लाठी से मरवाते हैं। तो मीडिया के सामने लाइव हो, एएनआई के सामने लाइव हो। अगर तर्क में चेयरमैन जीत जाते हैं तो हम लोग उठ के चले जाएंगे, और अगर चेयरमैन हार जाते हैं, पूरा आप लोग निर्णय करेंगे और जनता निर्णय करेगी, तो इनको री एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। लोकतंत्र में क्या होता है? डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, डिस्कोर्स होता है। हम लोग का कैरेक्टर का जांच कराएं कि हम लोगों ने किसी को एक थप्पड़ भी मारा है, कैरेक्टर का जांच कराएं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं हम लोग, तो इनको डायलॉग करने में क्या दिक्कत है? मीडिया का लाइव रहेगा, वो 5 आदमी लेके बैठे, हम लोग 5 स्टूडेंट बैठेंगे, जो तर्क में जीता वो चला जाएगा। सिंपल सी बात है, यही हम लोग की मांग है। तो छात्रों का आरोप है कि बीपीएससी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। वहीं इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैंने छात्रों की मांगे सुनी और मैंने उन्हें सिर्फ ये सलाह दी कि वो किसी राजनीति में ना पड़े। बीपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है और उन्हें छात्रों की मांगों को समझने की जरूरत है। निकाय को बैठकर उचित समाधान के बारे में सोचने की जरूरत है। अगर उन्हें लगता है कि छात्र सही हैं तो वो नए फैसले ले सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सुनिए।
देखिए, अभी मैंने इनकी सारी बातें सुनी है। मैंने एक ही बात कहा कि बीपीएससी के अभ्यर्थी को किसी भी राजनीतिकरण में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग जब किसी मुद्दे में कूद जाते हैं तो राजनीतिकरण होने के बाद वो मुद्दा कमज़ोर हो जाता है। मेरा सोचना है कि बीपीएससी के आयोग एक इंडिपेंडेंट इकाई है। आयोग को संवेदनशील तरीके से इनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि एक सेंटर कैंसिल कर दिया, लेकिन उस सेंटर को कैंसिल करने के बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे और जो पहले क्वेश्चन थे उनका स्टैंडर्ड, उनका क्वालिटी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आयोग बैठ करके एक बार अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच रख के बैठे। पहले से अब दिमाग में हो जाएगा कि नहीं करना है, तब तो कुछ उसका हल निकलता नहीं है। तो एक बार बैठ करके संवेदनशील तरीके से इनकी बात को सुन ले, समझ ले। अगर लगता है कि नहीं इनकी बात में कुछ सच्चाई है तो आयोग को जरूर चिंता इनके मांगों पर करना चाहिए। आप कोई कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि अगर आयोग अकेले कोई चीज फैसला लेने में लग रहा है उनको कि सक्षम नहीं है, तो इनमें एक 2-3 लोगों का कमेटी भी बनाया जा सकता है कि भाई इनका जो है आप एक बार सुन के 2-3 दिन का समय नहीं है तो जल्दी कोई रिपोर्ट दे करके उस पर फैसला लें। इस मामले में सर लाठीचार्ज भी, अपोजिशन भी इसको एक बड़ा मामला बनाया अपने। नहीं, देखिए क्या है बताते हैं। लाठीचार्ज और ये सब चीज़ जो है वो उस समय का क्या सिचुएशन रहा होगा और कैसे क्या परिस्थिति पैदा हुई होगी, तो उस पर अभी कोई सवाल नहीं है। अभी तो सवाल है कि इनका जो मांग है उस पर गंभीरता से और सकारात्मक तरीके से कोई फैसला, उचित फैसला इनको हो, लेकिन जो भी है कानूनन हो, सर्वसम्मति से हो और आयोग के नियम के तहत हो, ये जरूर। तो अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है और आयोग इस पर अपना क्या स्टैंड रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।